होगा, ठीक है, प्लेस भी आपकी होगी, ठीक है, डिसीजन भी आप ठीक लेंगे। है। उसके दुरानी बाद साहब, हम जिस तरीके से देखेंगे हमने क्या जिक्र होगा। किया, रुक करूंगा मैं आपका, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां आतंक पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया, दो टूक उनके सामने आई है। कहा, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, आतंकियों का समूल नाश करेंगे, पूरी तरीके से नाश करने की बात कही है। कहा कि हमले का चुन चुन कर जवाब देंगे। गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, उस हमले को लेकर गृह मंत्री का बयान सामने आया। क्या कुछ किस तरीके से गृह मंत्री ने कहा, एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं वो हम। पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, रुक करेंगे फिर से। राजन जी, इस बीच आपका रुक करूंगा। जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं और लगातार आतंक के सफाये को लेकर बात कही जा रही है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से भारत का रुख देखने को मिल रहा है, राजन जी, इस भारत के रुख को किस तरीके से आप देखेंगे? क्योंकि अगर बात पाकिस्तानी मंत्रियों को लेकर की जाए, पाकिस्तानी मंत्री जो हैं उनके बयानों में घबराहट लगातार देखने को मिल रही है। क्या भारत की कूटनीतिक जीत इसे माना जाए, राजन जी? बिल्कुल। देखिए, भारत बदल चुका है, ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नॉट ओनली कि हम इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी मतलब इकोनॉमिक पावर है, दैट थिंग हमारी फौज के पास जो इक्विपमेंट है, हथियार है, आई मीन जिस तरह मॉडर्नाइजेशन हुई है स्पेशली पिछले 5 सालों में, अभी इनको अंदाजा भी नहीं है कि व्हाट दे आर लाइकली टू फेस दिस थिंग। और दूसरा क्या है कि मेक इन इंडिया में अभी इतना ज्यादा हथियार हमारा लोकल बन रहा है, जैसे मतलब वेपन, वेयर पाकिस्तान को हर चीज बाहर से मंगवानी है, हर चीज बाहर से मंगवानी है, मतलब मिसाइल से लेकर हर चीज बाहर से मंगवानी है। इंडिजीनियस इनका सबको पता है कि मतलब एक सुई तक नहीं बनती है, तो मतलब मिसाइल दूर की बात है, वो चाइना की लाके उसमें पेंट वेंट लगा के, आई मीन वो ठीक है, चाइना भी मुफ्त में नहीं देता, वो पैसे लेता है जो इनके पास है नहीं है इस वक्त। सिंपल सी बात है। सो इस वक्त रिटॉरिक के सिवाय कोई चारा नहीं है। और दूसरा, हमारे पास भी चारा नहीं है, क्योंकि ये जो बातचीत कर लो, ये कर लो, इंक्वायरी कर लो, यार 26/11 से हम देख चुके हैं। आज तक 26/11 पूरी दुनिया मानती है। और वो एक जेल में बैठा है, एक अमेरिका ने हमारे पास भेज दिया, और भी वो यहाँ बैठा हुआ है, सारी कहानी राम कहानी सुना रहा है, हमने डोजर दे दिए थे, नाम पता है, और आज भी खुले घूम रहे हैं, इनके मेहमान हैं। तो मतलब 26/11 में तो 100 से ऊपर मरे थे, उसका आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया, एक एक्शन नहीं लिया। बंदे को दिखाते भी हैं तो हाउस अरेस्ट दिखाते हैं, जहां उसको वीआईपी की तरह रखा जाता है। तो मतलब ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए, क्या किया जाए? जहां तक इनका वो था कि जो डरा हुआ होता है वो बॉर्डर पे जाके नहीं बैठ जाता। देखिए, एंड ऑफ द डे कोई नहीं बोल रहा कि आपकी आर्मी प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, प्रोफेशनल आर्मी है। जो एक आम जवान है, जो कंपनी कमांडर है, सीईओ है, उसको हुक्म जाएगा, उसमें भी जज्बा है, हम वो समझते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, आपके जर्नल्स, आपके लीडरशिप जो है, उनके दिमागों के कीड़े खराब हैं, मतलब कुछ साइकोलॉजिकल मेकअप खराब है। तो वो आएंगे, वो हुक्म देगा, वो आएंगे, पर उनके पास चलाने के लिए गोलियां नहीं है, गाड़ियों के लिए पेट्रोल नहीं है। तो हमें पता है कि वो मतलब वो जानते हैं कि हमारे साथ ये होने वाला है, वो फिर भी आ रहे हैं। वो अलग बात है कि जैसे न्यूज रिपोर्ट आ रही है, काफी फौज छोड़ भी रहे हैं, हम कोई कहीं पे यहीं से पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल से ही आती हैं ऐसी रिपोर्ट्स की भी, इतने लोगों ने छोड़ दी फौज, इतने लोगों ने छोड़ दी फौज।
ठीक And है, बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर राजन जी कई सारी रिपोर्ट्स जो है वो इस बीच निकलकर सामने आ रही जो स्थितियां बनी हुई हैं दुरानी साहब। लेकिन जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है ऐसे में क्या पाकिस्तान को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद का समर्थन जब तक पाकिस्तान करता रहेगा उसे हर मोर्चे पर पराजय जो है मिलती हुई नजर आएगी और पाकिस्तान लगातार इसके साथ कमजोर होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि खुद आपके रक्षा मंत्री भी इस बात को एक्सेप्ट करते नजर आए कि पिछले 3 दशक से जो है हम आतंकवाद से ग्रसित हैं और आतंकवाद हमारे यहाँ है जिससे हम लगातार परेशान भी हैं। अभिषेक, मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा कि अभी जो अभी आपका हुआ है, जी जो आपने यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो सिक्योरिटी की जो कमेटी थी उसके